हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नामिका अग्निहोत्री आप सभी का अपने चैनल लव विद योगा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम के बारे में। जैसे कि मैंने और भी बहुत सारी प्राणायाम की वीडियोस अपलोड की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही बेसिक है, ईजी है, बस हमें उसके करने का सही तरीका पता होना चाहिए। आपने मोस्टली इस प्राणायाम के बारे में सुना होगा। जो लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज ट्राई करते हैं उनको इस प्राणायाम के बारे में पता होता है, पर हम और भी प्राणायाम जो ब्रीथ एक्सरसाइज से रिलेटेड है उनको और इस प्राणायाम को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इस प्राणायाम को कैसे करते हैं और इससे रिलेटेड हम कंफ्यूजन जो भी हमारे हैं उनको क्लियर करेंगे। तो आज हम जिस प्राणायाम के बारे में बात करने वाले हैं उसको बोलते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। इंग्लिश में इसको हम बिलो ब्रीथ बोलते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम का पहले हम जान लेते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम इसे हम क्यों बोलते हैं। भस्त्रिका एक संस्कृत के वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है फूकनी, यानी कि जब जो लोहार और जो सिल्वर या जो कारीगर होते थे वो उसको पिघलाने के लिए, लोहे को पिघलाने के लिए एक स्पेशल टाइप की इक्विपमेंट का यूज करते थे, जिसका काम क्या होता है, जिससे वो हवा की जो फायर होती थी उसकी गति को तेज और कम करते थे, जिससे क्या होता था कि वो आग जो होती थी या जो भी पिघलाने के लिए बहुत तेज होता था और जिससे लोहा पिघल जाता था। इसी तरह इसी नाम से लेकर हमारा भस्त्रिका प्राणायाम बनाया है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, इसका जो पूरा प्रोसेस है भस्त्रिका प्राणायाम का जो मेन फोकस होता है वो होता है हमारी सांस पे। हम सांस को कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, कैसे इनहेल कर रहे हैं और कैसे एक्सहेल कर रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम हम कैसे करते हैं, उसके बारे में हम इसकी लाभ और किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हम मेन 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। 3 स्टेप होते हैं। इसके लेबल्स भी बहुत सारे हैं, वो भी मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। पहले हम बात कर लेते हैं इसके 3 स्टेप्स क्या होते हैं। 3 स्टेप जो होते हैं भस्त्रिका प्राणायाम जिस पे फोकस करते हैं, पहली चीज होती है हमारी सांस, कि हमें सांस कैसे लेनी है और कैसे छोड़नी है। दूसरा जो स्टेप है वो है हमारा टमी, कि हमें जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ जाएगा, या सांस छोड़ रहे हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ जाएगा। तीसरा होता है हमारी पोजीशन, कि हमारी बॉडी की क्या पोजीशन रहेगी। और चौथा जो हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं बॉडी की पोजीशन के साथ में ही, कि हमें सांस जो हम ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। ठीक है, तो ये टोटल पॉइंट है जो हमें भस्त्रिका प्राणायाम में याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सांस की। जैसे कि मैंने बताया कि और प्राणायाम के साथ में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि आप कपालभाति करते हो, कपालभाति में भी क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। भाती में उसमें क्या करते हैं, सांस लेते तो हम सॉफ्टली हैं, और लेकिन जब छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, हम फोर्सफुली छोड़ते हैं। धीरे से सांस लेते हैं और फोर्सफुली हम क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें क्या करना है, भस्त्रिका प्राणायाम में सांस लेने और छोड़ना दोनों हमें क्या करना है, फोर्सफुली करना है। कोई भी हम जब सांस इनहेल करेंगे तब भी हमें फोर्सफुली झटके से इनहेल करना, और एक्सहेल करते टाइम भी हमें क्या करना है, सांस को फोर्सफुली छोड़ना है। पहला पॉइंट ये हो गया जो हमें ध्यान रखना है सांसों का। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा पेट। जब हम सांस लेंगे तो हमारा पेट क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, और छोड़ेंगे तब हमारा पेट क्या जाएगा, अंदर की तरफ। वो सेम वैसा ही रहेगा जैसे हम कपालभाति में करते हैं। लेकिन जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि पेट हमारा बाहर नहीं जाता, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि कोई भी चीज हम सांस ले रहे हैं तो जो हमने सांस ली है उस सांस को हमारे अंदर फेफड़ों में क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो उसके लिए ऑटोमेटिकली आपको जब आप किसी भी चीज को किसी भी पॉकेट में या किसी चीज में भरते हो तो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। उसी तरह हमारा पेट क्या होगा, फूल जाएगा जब हम सांस अंदर लेंगे, और जब छोड़ेंगे तो हमारा पेट ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। ये हो गया पेट की पोजीशन। अब बात करते हैं बॉडी पोस्चर की। बहुत लोग भस्त्रिका प्राणायाम नॉर्मली चिन्ह मुद्रा में करके घुट्टों पे ऐसे हाथ रख के करते हैं, इनहेल एक्सहेल। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को इस तरह से अप एंड डाउन करते हैं जब वो भस्त्रिका प्राणायाम ट्राई करते हैं। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, दोनों तरह से बेनिफिट सेम होंगे।
ये जो आप चिन्ह मुद्रा में करते हो ये हथा योगा का पार्ट है। पहले जो योगी थे वो नॉर्मली इसी तरह से ट्राई करते थे, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और जो इस तरह से हैंड का हम करते हैं ये क्या होता है, हमारा मॉडर्न योगा का पार्ट है। अब ये लोग मोस्टली इस तरह से करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको अपनी सांसों पे कंट्रोल रहता है और आपको पता रहता है कि फोर्सफुली जब आप करते हो तो आपको अपनी इनहेल एक्सहेलेशन पे क्या रहता है, कंट्रोल करते हैं। मैं आपको इसी हैंड की पोजीशन के साथ में बताऊंगी, आप नॉर्मली चिन्ह मुद्रा में भी कर सकते हैं, बेनिफिट इक्वल सेम रहेगा। ये हो गए हमारे भस्त्रिका प्राणायाम को करने का पूरा प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम के लिए एक चीज का हमें और ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर, आपका बैक और आपकी नेक क्या रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। आप जब भी भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। इनहेल करेंगे, फोर्सफुली इनहेल करेंगे, पेट बाहर की तरफ जाएगा, एक्सहेल करेंगे, पेट अंदर की तरफ जाएगा। हाथ की पोजीशन क्या रहेगी, जब आप इनहेल कर रहे हैं हाथ ऊपर, एक्सहेल करेंगे तो हाथ नीचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 10 स्ट्रोक करेंगे। 10 स्ट्रोक इन द सेंस एक स्ट्रोक, जब आपने इनहेल करा, एक्सहेल करा, ये आपका एक स्ट्रोक हो जाता है। टोटल आप इसको करेंगे 10 बाइंड करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। एक साइकिल में 10 स्ट्रोक हम करेंगे। ये सबसे बिगनर का सबसे लो लेवल का भस्त्रिका प्राणायाम होता है। उसके बाद मैं बाकी लेवल्स के भी आपको क्वांटिटी बताऊंगी कि आप कितने कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाथ हमें ऐसे रखने हैं, आगे हाथ नहीं रखने हैं, आपको नॉर्मली अपने शोल्डर के साइड में इस तरह से हाथ रखने हैं। इस तरह से आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। ये सबसे बिगनर लेवल है जिसमें हम धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। अब मैं आपको तीनों लेवल्स की भस्त्रिका प्राणायाम के स्ट्रोक्स की साइकिल बता देती हूँ। जब हम एज अ बिगनर, अगर आप पहली बार भस्त्रिका प्राणायाम ट्राई कर रहे हैं तो आपको 2 सेकंड में एक स्ट्रोक करना है। एक स्ट्रोक इन द सेंस इनहेल और एक्सहेल, 2 सेकंड में एक स्ट्रोक करना है और आप टोटल 10 स्ट्रोक कर सकते हो। यानी कि आप टोटल 10 स्ट्रोक, यानी कि 1 साइकिल में आपके कितने स्ट्रोक होंगे, 10 स्ट्रोक होंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से 10 स्ट्रोक कर सकते हो और आप पूरे दिन में, मतलब पूरे दिन का इन द सेंस कि अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, तो आपको टोटल 3 स्ट्रोक, 3 साइकिल करनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया। यानी कि एक साइकिल में आपके 10 स्ट्रोक होंगे और आप टोटल 3 साइकिल करोगे, यानी कि कितने हो गए, 30 स्ट्रोक। इस तरह से आप, अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो आप कर सकते हो और आपको 2 सेकंड में एक स्ट्रोक कंप्लीट करना है। ये हो गया बिगनर लेवल का। मीडियम लेवल, यानी अगर आप लेवल 2 में हो, यानी कि अगर आप ये कंफर्टेबली कर पा रहे हो, तब आपको क्या करना है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करना है। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक करना है और उस तरह से आप टोटल 15 स्ट्रोक कर सकते हो एक साइकिल में। प्रोसेस सेम रहेगा, 3 साइकिल आपको कंप्लीट करें। यानी कि हर एक लेवल को, यानी कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 एडवांस लेवल वाले को भी 3 साइकिल करनी है। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, एक जो बिगनर लेवल है उसको 2 सेकंड में एक स्ट्रोक करना है, जो मीडियम वाला लेवल है उसको 1 सेकंड में एक स्ट्रोक करना है और जो एडवांस लेवल में उसे क्या करना है, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक करने हैं। इस तरह से आप टोटल जितने भी आप 10 साइकिल आपकी बनती है उस तरह से आप कर सकते हो। यह है आपका ओवरऑल स्ट्रोक का प्रोसेस कि आप कैसे भस्त्रिका प्राणायाम ट्राई कर सकते हो। हम एक एडवांस लेवल का भस्त्रिका प्राणायाम भी करके देखते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बिगनर लेवल भस्त्रिका प्राणायाम और एडवांस लेवल के भस्त्रिका प्राणायाम में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम स्पीडली जल्दी जल्दी करेंगे। इनहेल, slowly relax, slowly inhale, exhale, relax your body। इस तरह से आप दोनों लेवल, सारे लेवल्स की भस्त्रिका प्राणायाम ट्राई कर सकते हो। धीरे धीरे आप एज अ बिगनर स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप एडवांस लेवल तक भी भस्त्रिका प्राणायाम
कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा ओवरऑल भस्त्रिका प्राणायाम करने का सही तरीका, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या बेनिफिट हैं और किन लोगों को ये भस्त्रिका प्राणायाम करना अवॉइड करना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जिससे क्या होता है कि इनहेल एक्सहेलेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हम इजीली ब्रीथ लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारे फेफड़े जो होते हैं उनका स्तर क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है, फैल जाता है, जिससे क्या होता है हमारा जो लंग्स हैं वो सब क्या होते हैं, इजीली वर्क करते हैं और हमें बहुत हमारी जो भी बॉडी की जो बेसिक नाड़ी शोधन प्रक्रिया होती है, जिसमें हमारी जो भी नाड़ियां हैं वो क्या होता है, शुद्ध होती हैं। यानी एक तरह से हमारे फेफड़ों का क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, जिससे हमारा सांसों की गति तेज होती है, उससे क्या होता है हमारे जो मेन पॉइंट है, बात, पित्त और कफ, ये तीनों पॉइंट्स को, हमारी बॉडी के तीनों जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनको क्या करता है, ये बहुत बेनिफिट करता है, बहुत लाभ प्रदान करता है, जिससे क्या होता है हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। इससे ये जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उन लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा जो मेन पॉइंट है इसका वो है स्ट्रेस के लिए। जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, ऑफिस में बैठे रहते हैं, ऑफिस के वर्क के कारण या किसी भी फैमिली प्रॉब्लम या कोई भी वजह से जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है, उन लोगों के लिए भी ये प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। उन लोगों को भी ये प्राणायाम कंटिन्यू ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा इसका जो मेन बेनिफिट है वो है जिन लोगों को पेट की चर्बी कम करनी है, मोटापा कम करना है, ये प्राणायाम मोटापे में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप इसमें इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, पेट अपना बाहर अंदर कर रहे हो। तो जिस लोगों को पेट की टमी एरिया पे चर्बी है उन लोगों के लिए भी आसान प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। उन लोगों को भी ये प्राणायाम कंटिन्यू ट्राई करना चाहिए। ये तो हो गए इसके बेसिक बेनिफिट आपके प्राणायाम के। अब बात करते हैं किन लोगों को ये प्राणायाम करना अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन लोगों को ये प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उनको ये प्राणायाम करना अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा जिन लोगों को हार्निया की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम है और या दमा की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी ये प्राणायाम करना अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप होता है, उन लोगों को भी ये प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें इनहेल एक्सहेल करते हैं तो ऑलरेडी हमारी क्या करता है बॉडी में ब्लड फ्लो स्पीडली करता है, जिससे कि जो लोग हाई बीपी की जिन लोगों को है उन लोगों को बहुत हार्म हो सकता है। इसलिए हाई बीपी वाले लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को लो बीपी की प्रॉब्लम है वो उन लोगों को करना चाहिए, उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो लेकिन हाई बीपी वालों को अवॉइड करना चाहिए ये प्राणायाम करना। ये हो गए जिन लोगों को अवॉइड करना चाहिए इस प्राणायाम को करना। उसके अलावा बाकी सभी लोग कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है या जिनकी नाक की हड्डी बढ़ रही है वो लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक बार अपने डॉक्टर से सजेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, नाक से ही करते हो, तो उन लोगों को ये प्राणायाम अपने डॉक्टर के सजेशन के साथ में ही करना चाहिए। एक पॉइंट हमें इस प्राणायाम में और भी ध्यान रखना है कि सांस, क्योंकि हम सांस हमेशा नाक से ही लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे, हमें मुंह का यूज नहीं करना है। इस प्राणायाम में कभी भी आपको मुंह से सांस नहीं छोड़नी, सांस लेनी और छोड़नी आपको दोनों कहाँ से छोड़नी है, नाक से छोड़नी है। ये तो हो गए बेसिक ओवरऑल इस प्राणायाम के बारे में। अब बात करते हैं जो कंफ्यूजन लोगों को है कि टाइम क्या होना चाहिए, इस प्राणायाम को करने का सही टाइम क्या है। हमेशा इस प्राणायाम को खाली पेट करना चाहिए। मॉर्निंग में अगर आप उठिए बिल्कुल खाली पेट, आप इस प्राणायाम को ट्राई करना चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम है खाली पेट ही इस प्राणायाम को मॉर्निंग के टाइम में ट्राई करना चाहिए। उसके अलावा इस प्राणायाम को करने से आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद आपको पानी नहीं पीना है, आपको पानी पीना अवॉइड करना है इस प्राणायाम को करने से पहले और बाद में। ये हो गया ओवरऑल। आई होप मैंने सारी पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी भस्त्रिका प्राणायाम से रिलेटेड डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी स्पेशल प्राणायाम के बारे में पूछना है या जानना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूंगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।